Hello everyone, welcome to our channel. Today we will complete exercise 1.2 of class 10 chapter number 1 real number. So first question says express each number as a product of its prime factor. वेरी इजी क्वेश्चन. हमें सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट्स करूँगी, बाकी आप मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे. तो सबसे पहले हम 140 को फैक्टराइज कर लेंगे. 2 पे 70, 2 पे 35, 5, 7, 7, 1. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. तो हम इसे लिख लेंगे 140 के फैक्टर्स क्या क्या है. इस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ये 140 के फैक्टर्स हैं और फैक्टर तो है, साथ में प्राइम फैक्टर्स है. ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है. हमेशा जब हम फैक्टराइज करते हैं इनको, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स ही होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम 156 को फैक्टराइज करेंगे. 156 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी. 156 फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 2, 78, 2, 39, 3, 13, 13, 1. इसके फैक्टर्स क्या क्या है. 160 को हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. अब 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, और ऐसे भी. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड ऑल्सो वेरीफाई बाय द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. ये हमारा एक फॉर्मूला था इस चैप्टर में. एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें पता है. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो होते हैं जो हमें 2 नंबर गिवन होते हैं, राइट. एलसीएम एचसीएफ तो हम इन दोनों नंबर का निकाल सकते हैं, तो पहले हम वो निकालते हैं. 26 को हम फैक्टराइज कर लेंगे. 2, 13, 13, 1. 91 को 7, 13, 13, 1. 26 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 13. 91 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 13. दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो हमारा एचसीएफ हुआ 13. और हमारा एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है 13, और जो बच गए वो भी 13 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 2 7 49, 182. तो हमें एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया. अब हमें वेरीफाई करना है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके, फॉर्मूले को यूज़ करके. फॉर्मूला इज एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो हमें एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है. एलसीएम क्या है हमारा 182 इंटू एचसीएफ है 13. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमें गिवन है 26 इंटू 19, 91. अगर इनका प्रोडक्ट करके आंसर सेम आ रहा है, तो हमने जो करा है वो, अगर हमारा एलसीएफ इंटू एचसीएफ इसके इक्वल आ रहा है, तो हमने हमारा ठीक है. अगर ये नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक करी है. इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, राइट. तो सेकंड पार्ट का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अब हमें 2 डिजिट्स की जगह 3 डिजिट्स देती हैं, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसी तरीके से. तो सबसे पहले 12 की फैक्टराइजेशन. 2, 6, 2, 3, 3, 1. ओके. 15, 3, 5, 5, 1. 21, 3, 7, 7, 1. तीनों के फैक्टराइजेशन हमने कर लिया. नाउ 12 के फैक्टर्स क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3. 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, राइट. एंड 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7. तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है 3. और एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम जो एचसीएफ है 3, और जो रिमेनिंग है यहाँ पर वो लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3, 2 2 4, 20, 20 and 140 12, 420. LCM, SCF 3, LCM 420. So next part of this question is 17, 23 and 29. अब हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो आई गेस दैट ये सारे नंबर ही क्या है, प्राइम
प्राइम नंबर्स हैं तो इनकी तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, तो ये क्या रहेगा 17 पर ही जाएगा, 23 पे, और 29 भी 29 पे। तो ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर, तो इनके फैक्टर भी क्या होगा 17, 23 और 29 ही होगा इनके फैक्टर्स। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन जब हमारे फैक्टर्स में कुछ कॉमन नहीं होता तब हम क्या लेते हैं, एचसीएफ हमारा हो जाता है 1, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड एलसीएम ऑलवेज जो बच गए हैं नंबर्स 17, 23, 29, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 11339। दिस इज़ आर एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है हमें एचसीएफ 9। ये 2 नंबर है 306 और 657, ये तो हो जाएंगे 2 नंबर। एचसीएफ भी हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है एलसीएम, राइट। तो अब हम अलग अलग करके इनका एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट, हमें एक फॉर्मूला पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम उसका यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम हमें निकालना है तो लेट इट बी एक्स, एंड एचसीएफ हमें पता है 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें, हमारे पास यहाँ पे क्या है 306, प्रोडक्ट 10 का यानी कि मल्टीप्लाई 657। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसे आप कट कर लेंगे 3 के टेबल पे 3 पे 1 0 2 1 ऑल राउंड कट करके हमारे पास आ जाएगा आंसर 22338। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, दिस इज द आंसर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं। ओके, तो प्राइम नंबर तो आप सभी को पता होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो अपने टेबल में आते हैं और या फिर 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 किस किस के टेबल में आते हैं, अपने 1 के टेबल में आते हैं, अपने टेबल में आते हैं। 3 हो गया 1 के टेबल में आता है एंड अपने टेबल में आता है, ये होते हैं प्राइम नंबर। एंड ऐसे ही अब हम पता करेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4, और 4 ही फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 तो इसमें नहीं गिना जाता। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 4 फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है हमारी पूरी नंबर सीरीज़ में। 4 के कितने फैक्टर होते हैं कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। तो ये तो हमें समझ आ गया कॉम्पोजिट नंबर। और एग्जांपल ले सकते हैं 6 ले लो आप, 8, 10, ओके, ये सारे क्या है कॉम्पोजिट नंबर, राइट। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम ये कैसे प्रूफ करें कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, ये है पर क्यों है, ओके। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम ये टर्म ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट, ओके। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देख सकती हूँ मैं कि इन दोनों में 13 कॉमन है, तो मैं 13 बाहर ले लूँगी, तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11, इसकी जगह 1 इंटू 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 13, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये हो जाएगा 13, 11 इंटू 7 इज 77 प्लस 1। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 13 एंड 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। 77 प्लस 1 78, और मैं एक और इसका फैक्टर लिख सकती हूँ 1 इंटू में 1 लिख सकती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी 13 इंटू 78 ही रहा ना। तो इसके फैक्टर कितने आए हमारे पास 3 फैक्टर्स 13, 78 और 1, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इज अ composite number as it has more than 2 factors। ऐसे ही हम इसको प्रूफ कर देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, मुझे यहाँ पे 5 का दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, तो दोनों में से 5 में बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके।
तो ओवरऑल इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 प्लस 1। तो इसका ऐड ऑन करके आएगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, और इसको 1 प्लस कर देंगे तो 1009। और इनटू में क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, राइट। तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इसके लिए भी हम वापस से यही स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स।